अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर अकेले ही समाजवादी पार्टी के साथ वे लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ एनडीए दलों का सामना करेंगे। जी हां, लेकिन अगर अखिलेश मायावती के पास जाकर गुहार लगाते हैं गठबंधन की, तो हो सकता है कि उनकी बात बनती नजर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती की बसपा ने साफ कह रखा है कि वे इंडिया और एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गठबंधन भी नहीं करेंगी। वे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही हैं। इस समय देखा जाए तो सपा एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है और बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। अब राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ अगर क्षेत्रीय पार्टी उनसे मदद मांग रही है तो मदद करनी चाहिए बसपा को, लेकिन इससे पहले अखिलेश को सपा के कहीं ना कहीं लेकर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना होगा। जो इंडिया अलायंस में अब अखिलेश बने हुए हैं उनको वह गठबंधन तोड़ना होगा। अखिलेश अब जान चुके हैं कि नीतीश भी साथ छोड़ दिया इंडिया अलायंस का, ममता भी साथ छोड़ दी, केजरीवाल ने भी अपने कहीं ना कहीं फैसले बदल लिए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार खुद ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं, तो वहीं अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी भी साथ छोड़ने कगार पर खड़े हैं। तो ऐसे में अगर अखिलेश को अपना जनाधार बचाना है और बचाए रखना है आगे के लिए भी, तो कहीं ना कहीं उनको मायावती का साथ लेना बेहद जरूरी है। मुस्लिम और यादव यानी कि जो MY फैक्टर है वह काफ़ी लंबे से चल रहे थे, लेकिन इस बार PDF फैक्टर को आगे लाए हैं। और इस बीच मायावती से जो उनकी नाराज़गी थी, जो उन्होंने जाहिर करी थी, खुलकर बातें भी हुई थी कि भरोसा कौन करेगा, ये जो उनके बयान थे, उन सब को लेकर जो मायावती की नाराज़गी थी उसको दूर अखिलेश यादव भी कर सकते हैं। अखिलेश अगर आगे आते हैं और मायावती से बातचीत करके इस मसले पर तमाम रणनीतियां साफ करते हैं, तो हो सकता है कि मायावती अखिलेश एक बार फिर से एक मंच पर साथ आते नजर आए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एनडीए के सामने। जो बाकी सभी क्षेत्रीय दल उनके साथ पहले ही हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण का बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आधार पर अखिलेश की सपा और बसपा दोनों को ही झटका लग सकता है। अब दोनों का ही नुकसान हो, इससे अच्छा दोनों एक बार फिर से साथ आ जाए। पहले भी 2 बार गठबंधन हुआ सपा बसपा का, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया। अखिलेश तो यह तक कह चुके हैं कि हम मायावती को प्रधानमंत्री फेस के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में सीनियर नेता के तौर पर नेताजी थे, उनका निधन हो गया। अब बचे हैं अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं राम गोपाल और शिवपाल जैसे नेता। अब इन नेताओं को लेकर चर्चा है कि आगे जाए, किस तरीके से उनके आगे रणनीति रहे, तो वहां पर अभी लगातार बातचीत हो ही रही है। अब देखते हैं कि अखिलेश क्या मायावती को मनाने के लिए आगे जाते हैं। क्या इंडिया अलायंस के साथ वह अब भी बने रहेंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ बने रहना या ना रहना बात बराबर नजर आ रही है।